मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। नहीं नहीं, उसमें क्या है ना कि दलित वोट बैंक की जिस बात कर रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग को खतरा है, चिराग को खतरा है। उससे चिराग को खतरा है, लग रहा है कि दलित वोट बैंक को हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, इसलिए उनको मुद्दा उठाना उनकी मजबूरी बन रही है, चिराग के लिए चुनौती बन गई है। मजबूरी में आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना पड़ रहा है कई लोगों को। बिल्कुल यही कारण है, इसी के चलते विरोध करना पड़ रहा है। फायदा होगा महागठबंधन को उनकी रिहाई से? कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो विरोध नहीं, किसी के विरोध में आप देखेंगे तो विरोधाभास में अंतर है। पहले वही लोग पक्ष में थे, आज जब उनके रिहाई हो गई है तब वही लोग विरोध कर रहे हैं। किन्हीं का बाइट आप उलट के देख लीजिए। वही सुशील मोदी पहले कहते थे कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, चिराग पासवान भी कहते थे कि रिहाई होनी चाहिए। वहाँ के पूर्णिया के सभा में कहते थे कि हाँ आनंद मोहन को गलत फंसाया गया है। देखिए 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की राजनीति में जो गहमागमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग वजहों से बिहार की राजनीति की गहमागमी बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक मामला आनंद मोहन की रिहाई का भी है, एक मामला विपक्षी एकजुटता का भी है और एक मामला यह भी है कि लालू नीतीश की दोस्ती क्या एक तिलिस्म है जिसे तोड़ पाना बीजेपी के लिए 2024 में भी मुश्किल होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं और जाहिर तौर पर जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं राजनीति की बहुत बेहतर समझ रखते हैं। इस वक्त हम पटना के मरीन ड्राइव पर हैं और चाय की चुस्की ले रहे थे और इनसे हमने इनका वक्त लिया है। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है सर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में मुद्दा है, कई मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई हुई है, पूर्व सांसद है। कहा यह जा रहा है इससे महागठबंधन को फायदा होगा, या इसको दूसरी तरह से कहे तो यह भी कहा जा रहा है कि अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया। बिल्कुल राजनीति है और महागठबंधन है तो सामने चुनौती है, नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा चुनौती है तो उसके लिए तो व्यवस्था करेंगे ही और इसी के लिए ये किया गया है। आनंद मोहन की रिहाई से फायदा होगा महागठबंधन को? हाँ फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई का जो विरोध हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? वो विरोध सही है या गलत? वो विरोध नहीं, किसी के विरोध में आप देखेंगे तो विरोधाभास में अंतर है। पहले वही लोग पक्ष में थे, आज जब उनके रिहाई हो गई है तब वही लोग विरोध कर रहे हैं। किन्हीं का बाइट आप उलट के देख लीजिए। वही सुशील मोदी पहले कहते थे कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, चिराग पासवान भी कहते थे कि रिहाई होनी चाहिए। वहाँ के पूर्णिया के सभा में कहते थे कि हाँ आनंद मोहन को गलत फंसाया गया है, आज वही कह रहे हैं कि है। ये तो राजनीति है, इसमें कहीं देखिए आम लोगों के बारे में अगर किसी को गलत फहमी हो कि उनको जानकारी नहीं है, सब याद रखते हैं, याद है चिराग पासवान और सुशील मोदी ने क्या कहा था, तो फायदा होगा आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। क्या इतना फायदा होगा? बड़ी चुनौती बन जाएंगे नीतीश कुमार या महागठबंधन बड़ी चुनौती बन जाएगा? बड़ी चुनौती तो नहीं बनेंगे लेकिन कुछ फायदा होगा। फायदा होगा, आनंद मोहन की रिहाई से फायदा होगा सर? बिल्कुल फायदा होगा। और उनकी रिहाई का जो विरोध हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? विरोध तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप इनकी बात से सहमत नहीं? सहमत है। सहमत है या नहीं? नहीं है, सहमत नहीं। कैसे सर, क्यों सर? विरोध होना चाहिए क्योंकि आखिर कुछ भी है तो एक जिलाधिकारी के मर्डर में उनका हाथ है, उस हिसाब से तो विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती भी एक तिलिस्म है, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी क्या 2024? मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। नहीं नहीं, उसमें क्या है ना कि दलित वोट बैंक की जिस बात कर रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग को खतरा है, चिराग को खतरा है। उससे चिराग को खतरा है, लग रहा है कि दलित वोट बैंक को हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, इसलिए उनको मुद्दा उठाना उनकी मजबूरी बन रही है, चिराग के लिए चुनौती बन गई है। मजबूरी में आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना पड़ रहा है कई लोगों को। बिल्कुल यही कारण है, इसी के चलते विरोध करना पड़ रहा है। फायदा होगा महागठबंधन को उनकी रिहाई से? कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा। बीजेपी के लिए टेंशन है आनंद मोहन की रिहाई? ऐसा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं, मैंने बड़ी चुनौती नहीं है आनंद मोहन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। बड़ी चुनौती। लालू यादव नीतीश कुमार साथ है, उसका कुछ फायदा मिलेगा? तो फायदा बिहार में मिला है तब तो सरकार चल रही है। लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा? जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे या नीतीश के नाम पर वोट मिलेंगे? ऑब्वियसली मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव का जादू उस तरह से नहीं चलेगा? सेंट्रल में तो मोदी के ही नाम पे। तो देखिए साथ में चाय पीने वाले लोग हैं और उनकी राय अलग अलग है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या लगता है सर 2024 को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या राय है?
तो इसका आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है। तो चलिए, कई लोगों के पास आइडिया नहीं है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।